मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बीजगणित अलजेब्रा के बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो हमें उम्मीद है, बेशक उम्मीद है मुझे कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देखकर, बशर्ते आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तब, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात का इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों को कि जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न परीक्षा में सेलेक्टेड प्रश्न हैं। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, तो इसमें परीक्षाओं में यह पूछे गए प्रश्न हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो मैं कुछ प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर हम दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है। पहला प्रश्न मेरे दोस्तों आपको लिखा क्या है, यहाँ पर दिया है 5 - x²/3 इसका होल क्यूब किया है के विस्तार का के विस्तार में x² का गुणांक आपको क्या करना है, बताना है। बात समझ में आ गया। तो इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब कि विस्तारित तो रूप लिखना है। तो उसमें जब हम करेंगे तो हमें उसमें जो x² का कोफिशिएंट जो गुणांक होता है हमें वही बताना है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया और नहीं कुछ करना है। ये एसएससी के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, सेलेक्टेड प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे भाई एक बात देख लो, यहाँ पर जो 5 - x²/3 और इसका होल क्यूब किया है, तो आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो 5 है आप इसको a समझिए और इधर x²/3 को क्या मान लीजिए b। तो यह a - b का होल क्यूब हो गया। बात समझ में आ गया। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है, a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b। बात समझ में आ गया दोस्तों। यह फार्मूला है, यह फार्मूला तो आप जानते ही होंगे। अब यहाँ से इसी फार्मूले पर a और b का जो भी मान है आप उसको क्या कर दीजिए, रख दीजिए। बात समझ में आ गया। चलिए तो हम लगा कर दिखाते हैं आप सभी लोगों को, ठीक है ना। तो a का मान भैया क्या है 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, ठीक है ना। 125 माइनस b का मान क्या है x²/3। जब अगर x²/3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के पावर 6/3 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई 27 -3। a का मान क्या है 5 और b का मान क्या है x²/3। a - b क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 - x²/3। इतनी बात तो आप लोगों को अवश्य मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। यह 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होगा आपको। तो यहाँ से देख लो मेरे भाई क्या हो जाएगा 125 - x के पावर 6/27, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा, ठीक है ना। 5x²। यह अंदर अगर आप यह एक लाइन और मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि गुणा कैसे किया गया। नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि गुणा कैसे हो गया। मैं एक लाइन और लिख देता हूँ एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर क्या होगा 125 - x के पावर 6/27, ये तो इसी प्रकार रहेगा माइनस। अब यह 5x² का ये अंडर कोष्टक में क्या कर दीजिए आप गुणा। तो 5 का गुणा 5 में भाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25 x²। यह क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x के पावर 4 बटा क्या हो जाएगा 3। इतना हो गया। कहा है x² का गुणांक। जब आपने इसका विस्तार किया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में मेरे भैया आपने लिखा, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने पर तो अपना यह चीज़ आ गया,
ठीक। अब हमें अगर इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है तो यक्स स्क्वायर में किसके साथ गुणा किया जा रहा है? इसमें -25 के साथ गुणा किया जा रहा है। तो इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या हो जाएगा? इसमें -25 हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पर यक्स स्क्वायर के साथ जिस भी नंबर से गुणा किया जाता है वही नंबर क्या कहलाता है? वही नंबर गुणांक कहलाता है। अंग्रेजी में आप बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यक्स स्क्वायर में मेरे भाई -25 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? -25। आया समझ में आपको? तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि यह आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और मैं आपको एक बात फिर से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यह परीक्षा में, एसएससी सीजीएल के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप इसे फालतू क्वेश्चन, अब मेरे किसी भी प्रश्न को आप फालतू क्वेश्चन नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम जितने भी प्रश्न आप सभी लोगों के लिए लेकर आते हैं मैं सेलेक्टेड प्रश्न ही लेकर आता हूं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अब एक अगले प्रश्न की तरफ लेकर चलते हैं जो बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो थोड़ा देखिए दोस्तों, वीडियो मेरा आने में विलंब इसलिए हो गया, हमारे यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का बड़ा समस्या चल रहा है, ठीक है ना। लाइट का थोड़ा समस्या चल रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है, और इसीलिए थोड़ा सा वीडियो विलंब हो जा रहा है दोस्तों आने में। क्योंकि वीडियो बनाएंगे तो लाइटिंग जो होता है ना काफ़ी अधिक रहेगा, तो थोड़ा सा क्लियरिटी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब कम लाइट में वीडियो नहीं बना पाते हैं, थोड़ा क्लियरिटी कम होता है, ठीक है ना। तो लाइट होता है तो कई ढेर सारे बल्ब जलते हैं, तो उससे जो थोड़ा सा क्लियरिटी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो बस इसीलिए उसके लिए दोस्तों सॉरी मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना समझे कि मैं वीडियो रोज़ नहीं बना पाता हूँ, तो ऐसा आप अपने मन में कुछ गलत भावना ना लाएं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया है p बराबर 5 - 2√6। तो आपसे क्या पूछा है? तो पूछा है p² + 1/p² का मान पूछा है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप देखो क्या दिया है मेरे भाई, p बहुत मस्त क्वेश्चन है और यह भी एसएससी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। p बराबर 5 - 2√6, ठीक। तब पूछा है आपसे क्या भैया कि p² + 1/p² का मान। चलिए यहू के उड़ा दिया जाए, ठीक है ना। देखिए तो आप एक बात देखो, अगर p का मान, भैया देखो p का मान 5 - 2√6 दिया है, ठीक है ना। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, मैथ में जो रेसिप्रोकल माने कि जो इन्वर्स होता है, माने उल्टा जिसे कहते हैं, प्लस का उल्टा हमेशा माइनस होता है। याद रख लीजिए, प्लस का उल्टा हमेशा क्या होता है? माइनस, और माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। भाग का उल्टा गुणा और गुणा का उल्टा भाग, ये बात याद रखिए, है ना। ऐसा कभी नहीं हो जाएगा कि प्लस का उल्टा भाग होगा, माइनस का उल्टा गुणा होगा, कब हो नहीं, ठीक है ना। इतना समझ लीजिए। मैं मतलब कि अगर हमसे यह पूछा है हाउ मैनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो कितने होते हैं गणितीय संक्रियाएं, कितने होते हैं? 4 होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। गणित में इतना किया जाता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है ना। आगे भले जो भी सवाल एक्सरसाइज के अलग अलग नाम हैं, लेकिन काम बस इतना करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बात समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे तब p बराबर मेरे भैया 5 - 2√6 है। तो 1/p का मान क्या हो जाएगा? 1/p का मान क्या होगा? तो समझो ध्यान से, आप जानते हो कि किसी भी नंबर को हम एक उसके बटा 1 लिखते हैं क्या? तो जैसे p है तब p/1 हो जाएगा ना। p जैसे p है ना, तब p को हम p/1 लिख सकते हैं कि नहीं। और इसका मान दिया था 5 - 2√6। ये तो बात आप समझिएगा, यह अपना प्रश्न में दिया है, हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं किया। तब p का मान दिया था 5 - 2√6, तब p को आप p/1 लिख, मतलब हम लिख सकते हैं ना। बताइए, लिख सकते हैं। तो अब जब इसका उल्टा, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/p, माने न्यूमरेटर नीचे, डिनोमिनेटर ऊपर। तो ये जो प्लस, ये जो माइनस है 5 - 2√6,
तो एकर उल्टा भी क्या हो जाएगा, एकर उल्टा हो जाएगा भैया 5 + 2 √6। इतना बात मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। उल्टा कर रहे हैं ना, तब माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। तो कुछ मत करिए, ज़्यादा मत सोचिए, यहाँ पर 5 + 2 √6 खाली बस लिख दीजिए। बात समझ में आ गया कि नहीं। हल करेंगे, इसके बटा 1 करेंगे, फिर उसके गुणा करेंगे, भाग करेंगे, वो सब छोड़िए। डायरेक्ट इसका क्या होता है 5 + 2 √6। अगर p बराबर यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर माइनस होता, और यहाँ पर माइनस होता यहाँ पर प्लस होगा। इतना बात मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो मिटा रहे हम इसको, हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। हम समझाने के लिए इतना किए थे आपको, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखो, तो p बराबर इतना आ गया, तो 1/p का मान मेरे भाई क्या मिला, 5 + 2 √6, ठीक है। सबकर स्क्वायर किया है, बात समझ ला कि ना भैया। तो लोग देखा p² + 1/p², ठीक है। तो इसका स्क्वायर करना है, तो 5 - 2 √6 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि p का मान तो यह है, p² है तो p का मान तो यह है, तो इसका स्क्वायर प्लस 1/p। तो 1/p का स्क्वायर क्या होगा, 1/p का मान 5 + 2 √6, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 5 + 2 √6 लगा दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, अपने से लगा कर इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे बताइए, हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है ना। देखिए मैं आगे लगा देता हूँ, लेकिन अपने से आप ज़रूर लगाइएगा। इसको a मानिए, इसको b, तो यहाँ पर a - b हो जाएगा, a - b का स्क्वायर, यहाँ a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है, प्लस b क्या है 2 √6, तब 2 का स्क्वायर यहाँ पर हम करके दिखाते हैं, 2 √6 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 6 चौका कितना हो जाएगा भैया 24, तो 24 हो गया। -2ab, या आप जानते हैं -2ab, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और अब हम इसको इधर वाले को करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ है, तो खाली बस यहाँ पर माइनस कर दिए, माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, और हम क्या करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो 25 + 24 प्लस 2 × 5 × 2 √6। इतना बात समझ में आ गया आपको। 25 में 24 जोड़िए, कितना हो जाएगा 49, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 49, माइनस 2 × 5 = 10, दूना 20, 20 √6, फिर एक प्लस करिए, ब्रैकेट हटाइए, अब ये क्या हो जाएगा 49, और यहाँ क्या हो जाएगा 20 √6, ठीक है। मार्कर दूसरे बदल के लिखे, बड़ा कम चल रहा है, इंक फिल करते हैं भाई, बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। अब आप एक बात देखिए, यह 20 √6 माइनस है या प्लस है, प्लस माइनस से तो ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसको आप क्या कर दीजिए काट दीजिए। तो 49 में 49 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 98। बात समझ में आ गया। 49 में 49 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 98, तब p² + 1/p² का मान क्या हो जाएगा 98। इतनी बात समझ में आया आपको। तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सब देखने वालों को, अगर वीडियो जो लोग देख रहे हैं, जो अगर शुरू से समझ रहे हैं, जिनको अभी कुछ नहीं पता है, तो वीडियो को एक बार देखकर, 2 बार देखकर, 3 बार देखकर आप धीरे धीरे मेरे बताने का हर एक स्टेप, बस यही मतलब है कि वह लोग भी समझ लें, और जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और आगे देखिए, अब मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ। बड़ी ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए, और मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न आज ट्रेंड में चल रहे हैं। आज के समय में जो एग्ज़ाम में मतलब कि क्वेश्चन आ रहे हैं अलजेब्रा के, यह प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न क्या है, एकदम ट्रेंड में चल रहा है भाई, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया है। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने मैं उपस्थित करने जा रहा हूं। तो आप देखिए, √x + 1/√x, ई बराबर दिया है भाई 6 के, तो x² + 1/x² का मान पूछा है आपसे।
ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न में, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में एकदम 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 झोंक के एकदम पूछ रहा है भाई, एकदम दबा के एकदम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अंडर x प्लस 1/√x बराबर x स्क्वायर बराबर 6 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपसे पूछा है। तो ई x स्क्वायर पहले आएगा कैसे, जब आपको x प्लस 1/x का मान पता रहेगा तब न। तब पहले इसमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए आपको x प्लस 1/x का मान निकालना पड़ेगा। समझ में आया कुछ कि नहीं, ये काम कर रहा है। तो पहले आप x प्लस 1/x का मान निकालिए। चलिए मैं निकाल कर दिखाता हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है ना। तो आप एक बात देखो, अगर मेरे भाई अगर इस √x को अगर आप a मानो और 1/√x को आप b मानो, तो a प्लस b बराबर 6 दिया है क्या, दिया है ना। तो a प्लस b बराबर 6, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो हम इसको पूरा एकदम ड्राइव करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका कुछ नहीं होता है, सब वैसा ही होता है। बस कुछ काम ऐसे होते हैं जो उसको हम बिना उसको निगलेक्ट करके, इग्नोर करके तुरंत कर लेते हैं। देखिए पहले मैं डिटेल में बता रहा हूँ। होता क्या है, आप √x को मान लो a इतनी बढ़िया बनाए भाई, और 1/√x को क्या मान लेते हैं b। इतना बात समझ में आ गया। तो आप समझ लिए कि a प्लस b का मान क्या दिया, 6 है ना। बात समझ में आ गया ना आपको। तो आप यहाँ पर देख लो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जब इसको हम √x को a माने हैं, 1/√x को b माने हैं, तो आप यह समझिए अगर हम इसको a और इसको b मानते हैं तो a प्लस b हो जाएगा ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, डायरेक्ट इसको हटाकर डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। इतना तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो आप मेरे भाई क्या कर लो, √x प्लस 1/√x इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो √x का स्क्वायर x, इसका हो जाएगा 1/x, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आगे, प्लस 2√x बटा 1/x। बात समझ में आ गया ना आपको, ठीक। और इसका मान क्या दिया है, 6। तो 6 का स्क्वायर 36। बात समझ में आ गया आपको। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। तो x प्लस 1/x का मान इधर प्लस क्या हो जाएगा 2, ये √x इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा 2। अब इस 2 को बुला दो इधर, भैया तू इधर आओ, यहाँ अकेले तुम क्या करो, इस तुम्हारा दोस्त इधर है, यह अपने दोस्त के पास आना ही नहीं चाहता है। दोस्ती में भी तो आज लोग दगाबाज हो गए हैं, ठीक है ना। तो अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि कहाँ किससे अपना स्वार्थ जुड़ा है, बस हो जा रहा है काम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 34। बात समझ में आ गया। तो x प्लस 1/x का मान क्या मिला आपको, 34। आया बात समझ में। तो उसके बाद अब आप यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया आपको। अब आप यहाँ से देख लीजिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना बड़ा नहीं करना है, अभी मैं डिटेल में लगाकर दिखा रहा हूँ। इतना बड़ा नहीं करना है, कैसे करना मैं बता रहा हूँ ना, अब घबराइए मत। तो x प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। तो यह x कट जाएगा। यहाँ पर इसका मान दिया है 34, तो 34 का महाराज स्क्वायर कर दीजिए, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इसको बुला दीजिए इधर। तो 34 का स्क्वायर में से 2 घट जाएगा, तो यह x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकलेगा। अब 34 का स्क्वायर क्या होता है, ल भैया पता नहीं क्या होता है, देखो कैसे होता है, खट दे कैसे लगाते हैं। देखो यहाँ पर मान लो बेटा भाई क्या निकला है 34,
स्क्वायर पता करना है। तो आप पहले 4 और 3 का स्क्वायर आपको तो पता होगा, इतना तो आप गए गुजरे है नहीं, ठीक है ना, मुझे पता है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। कोई दिक्कत एकदम नहीं। तो 9 के हम ऐसे 0 9 भी लिख सकते हैं, ना लिखेंगे तब वो नहीं दिक्कत है। अगला काम क्या करना है कि 3 चौका इसका आपस में गुणा कर दीजिए, 3 चौका 12, 12 का दुगुना क्या होगा 24। तो 24 इधर से एक के छोड़ के लिख दीजिए। अब भैया आपके सीधा सीधा जोड़ दो, तो इसके यहाँ नीचे 6 है, 4 1 5 9 2 11, कितना है आपका 1156। तो 34 का स्क्वायर क्या निकला आपका 1156। तो यहाँ से 34 का स्क्वायर 1156 में से 2 घट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो 1156 में से 2 घटेगा भैया तो 1154। इतना बात समझ में आ गया। भाई वाला हम मिटा देते हैं, ये तो हम निकाल के आपको बताए थे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या मिल गया आपको, यहाँ से आपको मिल गया 1154। इतनी बात समझ में आ गया आपको। तो यह था इस प्रश्न का उत्तर। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब परीक्षा में आएगा तो इतना बड़ा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, इतना टाइम कहाँ परीक्षा में होता है भाई, ठीक है ना। यूपी बोर्ड का परीक्षा थोड़ा दे रहे हैं कि स्टेप बाई स्टेप एकदम झोंका झोंक लिख रहे हैं ना। समझिए क्या करना है। यहाँ से √x प्लस 1/√x का मान 6 दिया है, तो आपको तो पहले पता हो गया ना कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या हम यहाँ पर क्या करते हैं कि a का n स्क्वायर क्या करते हैं, n स्क्वायर माइनस 2। बात समझ में आएगा। यन क्या है, यह जो 6 दिया इसी को आप क्या मान लेते हो यन। तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो x प्लस 1/x का मान आ जाएगा। अब यहाँ से आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसका स्क्वायर करके 34 को मान लीजिए। क्या बताइए क्या मानेंगे, यन मान लो यार, कुछ मान लो, यन मान लो, यन मान लीजिए। तो यन का यन स्क्वायर माइनस 2, एक्स प्लस 1/x, एक्स बराबर कुछ मान दिया है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है तो जो एक्स प्लस 1/x का मान दिया है तो उसका स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए, आपको मान पता चल जाएगा ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए इसका 34 का स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे, जब यह बराबर की इस बगल 2 है, इसको इधर घटाएंगे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 1156 में से 2 घटेगा 1154। तो इसका आंसर क्या मिला 1154, ठीक है। तो मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास बढ़िया लग रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं पहुंचता हूं एक अगले प्रश्न की तरफ। यह भी प्रश्न सेम इसी टाइप का है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको, मैं जो प्रश्न लिखने जा रहा हूं, इस प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। मैं प्रश्न लिख देता हूं, आप लोग इसे लगाकर मुझे बताइएगा। मुझे आपकी इस प्रश्न के आंसर का हमें इंतज़ार रहेगा, ठीक है ना। तो सेम टाइप इसी प्रकार है। चौथा प्रश्न क्या है, मैं लगाऊंगा नहीं इसे, हम इसे लगाएंगे नहीं, यह लगाएंगे आप सभी लोग। तो √x माइनस 1/√x, यह बराबर दिया है 7, ठीक है। तो यहाँ से आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है ना। इसका मान क्या होगा यह आप हमें निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके पहले वाला प्रश्न जो मैंने बताया है उसमें प्लस था, इसमें क्या है माइनस है। आया समझ में। तो आप इस प्रश्न को लगाकर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और मुझे इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर इस क्वेश्चन को लगाकर ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न मतलब हमारा 5वां प्रश्न, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए 5वां प्रश्न क्या है आपका दोस्तों, तो देखिए क्या है प्रश्न नंबर 5। x प्लस 81 ई बटा है x के, ई बराबर दिया है भैया 18। तो पूछा है आपसे, तो क्या पूछा है, x स्क्वायर प्लस 162 बटा x,
यह मान आपसे क्या किया है, पूछा है। बात समझ में आ गया। अब आप एक बात देखो, x प्लस 81 बटा x बराबर 18, ठीक है ना। तो ये x स्क्वायर प्लस 162 बाई x, इसका मान निकालना है। तो आप एक बात देखो, यहाँ से हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि x का मान रख कर, x का कुछ ऐसा मान रखें जो हमारा इसको कंप्लीट करे, इसको सेटिस्फाई करे। अगर है x का, हम कोई सूत्र लगाने का क्या ज़रूरत है ना। छोड़िए ना, बार बार हमेशा सूत्र पर काम करेंगे तब ठीक है। कुछ ऐसा उपयोग, परीक्षा में ही थोड़ा ना आपसे पूछेगा ना कि तुम कैसे लगाए हो, नहीं। प्रश्न दिया है, तुम्हारा आंसर सही होना चाहिए, तुम कैसे लगाओ कोई मतलब नहीं है इससे। बात समझ में आ गया ना। हमें प्रश्न को उड़ाना है, बस उड़ाना है, ठीक है ना। इसके खोपड़ी को फोड़ देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर x प्लस 81 बटा x बराबर 18, इतने को हल करने पर उत्तर कितना आ गया मेरा, 18। तो यहाँ से अगर हम x का कुछ मान रखें, मान रखकर देखते हैं क्या आता है। अगर आप एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से x बराबर 9, x बराबर क्या करें, 9, अगर हम 9 रखते हैं तो देखें अपना काम बन जाता है कि नहीं। तो अगर x बराबर 9 रखो तो 9 प्लस 81 बटा 9 हो जाएगा क्या। तो 9 ई कट जाएगा, 81, 9 9 81, तो 9 प्लस 9 बराबर 18। एक मतलब है कि क्या हुआ, यह सेटिस्फाई हुआ कि नहीं आपका। यह जो x बराबर 9 है, यह इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जब सेटिस्फाई कर रहा है तो x का मान हम इसमें रख के इसका मान निकाल सकते हैं। अगर 9 आता है 18, तब सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हम x का कुछ भी मान रख कर निकाल लेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको यह देखना पड़ेगा यहाँ से कि यह x का मान अगर हम 9 रख रहे हैं तो रखने पर अपना 18 आता है कि नहीं, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। आया बात समझ में। तो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम x का मान इसमें रख कर निकालेंगे। तो x का मान 9, तो x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा प्लस 162 बटा 81। ये तो यो स्क्वायर है भाई, ठीक है ना। स्क्वायर दिया होगा मुझे लगता है, हाँ स्क्वायर ही रहेगा। हाँ, यहाँ पर भी स्क्वायर ही दिया है, ठीक है ना। x कहाँ से रहेगा ना, काम गड़बड़ा जाएगा ना। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो इसको अगर हम हल करें तो 81 कम 81 दूना 1 से 162 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 81 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, 83। इतनी बात समझ में आ गया। यह 83 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ ना। तो x स्क्वायर प्लस 162 मतलब x स्क्वायर प्लस 162 बटे x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 83। इतनी बात समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यह था आज का क्लास आप सभी लोगों के लिए। तो हमें यह पूरा उम्मीद है, मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि यह क्लास आज का आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास ज़रूर समझ में आया होगा, लेकिन कब, अगर आप क्लास को लास्ट तक देखे होंगे तब, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को ज़रूर प्रदान करें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके सुझाव जो भी हैं कमेंट बॉक्स में आप उसे दीजिए, ठीक है ना। और अपने प्यारे दोस्तों के पास आप इसे ज़रूर शेयर करिए, बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। तो अब हम दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अगले अच्छे प्रकार के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब हमें आप विदा करिए, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।